हेलो साथियों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को हमेशा से कंडक्ट कराती आई है। इस बार भी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को ही है। और ये परीक्षा जो है 18 जून को 83 विषयों में कराया जाना प्रस्तावित है। और इस परीक्षा के जो है एग्ज़ाम सिटी डिटेल्स यानी कि परीक्षार्थियों की परीक्षा किन ज़िलों में आयोजित की जाएगी, इसकी सूचना आयोग जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित कर चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने इस सूचना को यानी कि इनके एग्ज़ाम किन ज़िलों में कराए जाएंगे इसको अभी तक नहीं देखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इस सूचना को देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें निकल के आ रही हैं बातें कि ये झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं लोग कि परीक्षा स्थगित हो जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैल रही हैं। अच्छा, इन अफवाहों के पीछे एक कारण ये भी निकल के आ रहा है कि जो नीट की परीक्षा हुई थी वो जो है बहुत बड़े संदेह के घेरे में आ गई है। बहुत बड़े आरोप लगे हैं इस पे कि ये परीक्षा जो है, नीट की परीक्षा बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुई और इसमें जो है 67 टॉपर इस बार निकल के आए हैं कि यानी कि 67 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पूर्णांक के बराबर प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, यानी कि जितने पूर्णांक थे उतने प्राप्तांक उनके हैं। तो और बिहार में जो है जो जांच कमेटी गठित की गई है तो वहाँ से चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि 20-20, 30-30 लाख रुपए में पेपर जो है अभ्यर्थियों के पास पहले ही पहुंच गए थे, यानी कि पेपर बेच दिए गए थे। और एजेंसियों द्वारा यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं, ये जो नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर रही हैं, वो एजेंसियां इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को गिरफ्तारी भी हो रही है, उनके गार्जियन की भी गिरफ्तारी हो रही है। और इन अभ्यर्थियों और गार्जियन के माध्यम से जिन लोगों ने पेपर उपलब्ध करवाएं उनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जांच प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये सब चीज़ें निकल के आएंगी। तो मेन मुद्दा ये है कि नीट परीक्षा का संबंध जो है यूजीसी नेट परीक्षा से किस प्रकार से है। तो ये जो एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है, यही जो है नीट का एग्ज़ाम भी कराती है और यही जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम को भी करवाती है। तो इसलिए लोगों का मानना ये है कि ये एजेंसी विभिन्न प्रकार के जांच, विभिन्न प्रकार के दबाव, विभिन्न प्रकार के संदेह के घेरे में है तो इस परीक्षा को टाल सकती है। तो ये अफवाहें बिल्कुल परीक्षा के टलने के संबंध में ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो ये बिल्कुल असत्य और निराधार हैं। नीट परीक्षा का अलग क्राइटेरिया है, वो अलग सिस्टम है, उसकी जांच अलग चल रही है। लेकिन इसके संबंध में यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के संबंध में अभी तक आयोग की तरफ से कोई नोटिस या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है कि इस परीक्षा को टाला जा रहा है। तो इसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और परीक्षा के टलने की संभावना ना के बराबर है। तो आप अपनी परीक्षा पे अपनी पकड़ बनाए रखिए। कब तक जारी हो सकते हैं इसके प्रवेश पत्र? तो इसके प्रवेश पत्र के जारी होने के संबंध में यदि बात करें तो आज शाम तक इसके प्रवेश पत्र जारी होने की प्रबल संभावना है। आज शाम तक यदि किसी कारणवश नहीं जारी हो पाते हैं तो कल दोपहर तक ज़रूर जारी हो जाएंगे। आप लोग अपने प्रवेश पत्र देख सकते हैं और जो है प्रवेश पत्र देख करके निश्चिंत होकर के अपनी परीक्षा को अच्छे से दीजिए। क्या अब अगला चीज़ ये है कि क्या आयोग शुचितापूर्ण और पारदर्शी परीक्षा करा पाएगा? देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है उस पे जो है दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शुचितापूर्ण पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने का दबाव बहुत बढ़ गया है। यदि ये परीक्षा तो आयोग पूरा जोर लगा देगा कि ये परीक्षा में किसी प्रकार की
जो है धांधली, किसी प्रकार की बेईमानी या किसी प्रकार से आयोग पर प्रश्न चिन्ह ना खड़े हो, तो आयोग अपनी पूरी ताकत लगा करके इस परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराना चाहेगा, क्योंकि नीट परीक्षा का दबाव आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए कि हालांकि जिसे नेट की परीक्षा जो है 83 विषयों में होगी और 83 पेपर बनाए जाएंगे, तो 83 पेपर्स को बना करके सुरक्षित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना ये एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन एजेंसी जो है एक बार धोखा खा चुकी है, तो अब जो है काफ़ी सतर्क होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो है परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, जिससे अभ्यर्थियों के हित में फैसला हो सके। धन्यवाद।